हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, है ना? और ये आपका 10 मिनट की वीडियो होने वाली है, जिसमें 10 मिनट में आपके सारे के सारे जो संविधान के स्रोत वाले जितने भी देश हैं उसको मैं कवर करूंगा। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये शिकायत होती है कि सर, संविधान के स्रोत तो हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन के रूप में दिखता है हम लोगों को, लेकिन एक साथ कहीं भी हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है, ठीक है? एक साथ मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, जहाँ सारे के सारे जो हमारे स्रोत दिए गए हैं, जितने भी संविधान में स्रोत हैं, उसको मैं 10 मिनट में, अगले 10 मिनट में आप लोगों को एक साथ करा दूंगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। आइए, तो आप लोगों को पता होगा या फिर मैं बता दे रहा हूँ को कि भारतीय जो संविधान हमारा बन के तैयार हुआ था, तो दुनिया के 60 देशों को जो है हमारे जो नेता थे या फिर संविधान निर्माता थे, उन लोगों ने दुनिया के 60 देशों का अध्ययन किया, उसके बाद क्या करके हमारा संविधान जो है वहां से बनाया गया, ठीक है? कुछ प्रावधान जो है ज्यों के त्यों ले लिए गए, बाकी कुछ प्रावधानों में कुछ संशोधन करके हमारे देश के अनुसार उसको बना करके उसमें जो है उसको हमारे देश में, हमारे देश के संविधान में शामिल कर लिया गया, ठीक है? तो अगर बात करें कि किस प्रावधान को, मतलब कि अ, किस देश के संविधान का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, तो उसमें सबसे ऊपर आता है, ये किसी देश का संविधान नहीं है, ठीक है? ये अंग्रेजों को बनाया गया जो है उन भारत शासन अधिनियम जो है 1935 था, इसी का सबसे ज़्यादा रोल है हमारे भारत के देश के संविधान में, ठीक है? जो कि 200 से ज़्यादा प्रावधान अभी भी, ठीक है? अभी भी हमारे भारतीय जो संविधान बन के तैयार हुआ है, उसमें 200 से ज़्यादा प्रावधान अभी भी इसमें शामिल हैं, ठीक है? इतना याद रखिएगा कि सबसे बड़ा जो भाग है भारत शासन अधिनियम द्वारा ही कवर होता है भारतीय संविधान के वर्तमान स्वरूप में, ठीक है? तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन से वो मुख्य प्रावधान थे जो कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 द्वारा हमारे संविधान में शामिल किए गए थे। उसमें मुख्य है सर संघीय तंत्र, ठीक है? जिसको कहते हैं फेडरल सिस्टम जो है, फेडरल सिस्टम, ठीक? ये जो है भारतीय संघीय तंत्र जो है, ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, ठीक है? तो अगला बात है, अगला जो पार्ट है वो है राज्यपाल का कार्यालय जो है, ये भारत शासन अधिनियम से आया है हमारे हमारे देश के संविधान में, ठीक है? न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, जो हमारे लोक सेवा आयोग है, जिसको कहते हैं यूपीएससी, ठीक है? और जो पीएससी सारे राज्यों का होता है, वो जो है भारत शासन अधिनियम 1935 का ही जो है भाग है, उसी से लिया गया है हमारे संविधान, ठीक है? इतनी बात समझ में आएगी आप लोगों को? चलो, तो लोक सेवा आयोग, और वहीं बात करें आपातकालीन उपबंध जो है और प्रशासनिक विवरण जो है, इसी से लिए गए हैं हमारे देश के संविधान में, ठीक है? इतना बात याद रहेगा। ये है हमारा संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग तथा आपातकालीन उपबंध जो है भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। इतनी बात आप लोग बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है? चलिए, अगला जो हमारा देश है जो कि ब्रिटेन है, ठीक है? ब्रिटेन देश से भी हमारे देश में कुछ प्रावधान लिए गए हैं, जिसमें है संसदीय शासन जो है, संसदीय शासन व्यवस्था जो है ब्रिटेन के संविधान से ही हमारे संविधान में ली गई है, ठीक है? और दूसरा बात है विधि का शासन, तीसरी बात है जो विधायी प्रक्रिया जो है, वो भी हमारे संविधान में ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, ठीक है? और एकल नागरिकता, एक नागरिकता लिखा गया है, जबकि ये है एकल नागरिकता, है ना? एकल नागरिकता का प्रावधान भी हमारे देश में कहाँ से आया है? ब्रिटेन के संविधान से आया है दोस्तों। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए, जो अगला प्रावधान है वो है हमारा मंत्रिमंडल प्रणाली भी जो है कहाँ से ली गई? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। वहीं अगर देखें परमाधिकार लेख और संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद, ठीक है? हमारे देश में दो सदन है ना, एक है लोकसभा, एक होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा, ठीक है? इतनी बात पता है? तो वही द्विसदनवाद के बारे में जो हमको बताता है हमारा संविधान, वो भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक? चलिए, अगला हमारा देश है कनाडा का संविधान।
है ना? तो कनाडा के संविधान से भी कुछ प्रावधान हमारे देश के संविधान में लिए गए हैं, जो कि हैं सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था जो है कनाडा के संविधान से ली गई है। ठीक है? संघीय व्यवस्था तो होगी होगी, जैसे एक होता है संघ, ठीक है, जिसको केंद्र कहते हैं, और एक होता है राज्य। ठीक है? तो उसमें जो है केंद्र को ज्यादा वैल्यू दी गई है। ठीक है? उसके अधिकार जो है ज्यादा होते हैं, अधिकार ज्यादा होते हैं, उसी को कहते हैं सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था जो अपनाई गई है कनाडा के संविधान से ली गई है। ठीक है? और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना भी यहीं से लिया गया है, क्योंकि इसके माध्यम से ही तो ये सशक्त केंद्र बन पाया है। जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, जिसको कैटेगराइज नहीं किया गया है तीनों पार्ट में, जैसे तीन पार्ट हमारे होते हैं ना, केंद्र सूची, राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। इसके अलावे अगर कोई भी बाद में कोई भी टॉपिक आता है जिसमें नियम कानून बन सकते हैं, उसको कौन बनाएगा? तो उसको बनाने के लिए जो शक्ति दी गई है राज्य को, केंद्र को दी गई है। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। तो ये हमारा कनाडा के संविधान से ही लिया गया है ये वाला पार्ट। आगे देखेंगे, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय जो है वो भी कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा एक देश आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका भी बहुत बड़ा रोल है हमारे संविधान को बनाने में। ठीक है, मतलब कि बनाने मतलब कि उसके संविधान से हमारे संविधान में चीजें ली गई हैं, ढेर सारे प्रावधान लिए गए हैं। ठीक है, तो उसमें है एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो है मूल अधिकार। है ना? मूल अधिकार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किस संविधान से लिया गया है। इसका सीधा सीधा आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए। ठीक है, और आगे देखते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी इसी से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भी यहीं से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद भी लिया गया है, इसको जो है बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा यहीं से लिया गया है, मतलब कि यूएसए से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना भी यहीं से लिया गया है। और राष्ट्रपति का महाभियोग, मतलब राष्ट्रपति के ऊपर अगर कोई कदाचार का आरोप लगता है तो उसको हटाने के लिए जो महाभियोग है, वो भी हमारा यूएसए के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है, अगला हमारा देश देखेंगे आयरलैंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है, जिसपे डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन वो है हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। है ना? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो इसको कहते हैं डीपीएसपी। ठीक है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। चलो अगला देखते हैं, सोवियत संघ, इसको, ठीक है, का संविधान। यहाँ से लिया गया मूल कर्तव्य। ठीक, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, जिसको मैं ये घेर रहा हूँ रेड लाइन से, इसको कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, राज्य की नीति निरपेक्षता तो हो गया। ठीक है, मूल कर्तव्य होगा, ये बहुत बहुत एग्जामिनर की फेवरेट है। ठीक है, ये हो गया मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। राज्य के नीति निरपेक्षता तो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और मूल कर्तव्य जो है सोवियत संघ का संविधान, या फिर इसको कह देते हैं रूस का। ठीक है, रूस का संविधान। ठीक है, इसको कह देते हैं, क्योंकि ये रूस जो है पहले सोवियत संघ कहलाता था। ठीक है, कई देशों का संघ था। उस समय जो संविधान वहां के देशों को लागू होता था, वहां से हमारा जो है निकल के आया है। ठीक है, मूल कर्तव्य। ठीक है, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, तीन प्रकार के न्याय दिए गए हैं ना प्रस्तावना में। उसी की बात कर रहा है कि न्याय जो है, न्याय का आदर्श जो है कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ का संविधान से लिया गया है ना? इतनी बात आप लोग बिल्कुल ध्यान से रट लीजिएगा। अगला हमारा आता है जापान का संविधान। जापान के संविधान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, चलिए ये है हमारा। ऑस्ट्रेलिया का संविधान भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, यहाँ से होता है समवर्ती सूची जो होती है, जो कि समवर्ती सूची होती है ना, राज्य सूची एक होता है, एक होता है केंद्र सूची, यहाँ केंद्र सूची लिख लेते हैं, केंद्र। एक होता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में रखे गए विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही अपना अपना मतलब नियम कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो वही समवर्ती सूची के जो प्रावधान लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है?
कह देंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है हमारा समवर्ती सूची का प्रावधान, ठीक है। अगला है हमारा व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, बहुत 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 वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारा है, ये संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ठीक है दोस्तों, इसको बिल्कुल ध्यान से याद कर लीजिएगा आप लोग। अगला जो हमारा देश है जर्मनी, ठीक है, जर्मनी से एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन आता है एग्जामिनर का, वो होता है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जो है वो हमारा होता है जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, देखने को मिल जाता है। अगला हमारा है, अगला हमारा जो देश है वो है फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया इसको देखेंगे तो इसमें इस देश से लिया गया है गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श जो लिए गए हैं वो है फ्रांस के संविधान, ठीक है। फ्रांस में एक क्रांति हुई थी, ठीक है, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुता जो है वो एज ए स्लोगन यूज किया गया था, ठीक है, और वहीं से उठा के लिया गया है फ्रांस के संविधान से ये प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला को देखते हैं। अगला है दक्षिण अफ्रीका का संविधान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेता है कि संशोधन जो हमारा होता है संविधान में वह जो प्रावधान है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाता है दक्षिण अफ्रीका का संविधान, ठीक है। तो इसलिए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन वही जो है उतना ध्यान नहीं देते हैं लोग, लेकिन आप लोग याद रखिएगा क्वेश्चन आ सकता है। बाकी ये वाला जो हमारा पार्ट है संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, कह देंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है हमारे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को, ठीक है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। धन्यवाद।